केवल मन की शांति ही लोगों को भाग्यवान बना सकती है। इसे दूसरे अर्थों में कहा जा सकता है कि जो भाग्यवान होते हैं अर्थात जिनकी तकदीर अच्छी होती है, वे बहुत ही शांति प्रकृति के लोग होते हैं। वह विपरीत परिस्थितियों में भी मन को विचलित होने नहीं देते हैं। एक सम्राट था जो अपने राज्य के एक नौजवान से बहुत ही प्रभावित था, क्योंकि उस नौजवान ने जन कल्याण के हित में कुछ ऐसे कार्य किए थे जो राज्य का केवल एक पदाधिकारी ही कर सकता है। लेकिन वह नौजवान परोपकारी था, इसलिए जीवन का कोई भी कार्य करने के लिए निस्वार्थ भाव से तत्पर रहता था। जब उसके कार्यों की जानकारी उसके सम्राट को मिली तो सम्राट ने उसे बुलाकर उसकी प्रशंसा की और सम्राट ने उस नौजवान से कहा कि तुम्हारे सभी कार्य निश्चित ही बहुत ही प्रशंसनीय हैं। मैं तुम पर बहुत ही खुश हूँ और मैं तुम्हें कुछ उपहार भेंट करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें धन और एक ऐसा पद देना चाहता हूँ जो तुम्हारे मन के हिसाब से उचित हो। कहो कैसे पद की कामना रखते हो तुम। तब नौजवान ने सम्राट से कहा कि महाराज, ना ही मुझे आपसे कोई धन चाहिए और ना ही कोई आपसे पद चाहिए। आप एक बहुत बड़े सम्राट हैं, अगर आप हमें दे सकें तो हमारे लिए केवल उतना ही पर्याप्त होगा। मैं समझूंगा कि आपने मुझे सब कुछ दे दिया है। सम्राट ने बड़ी ही बेसब्री के साथ उस नौजवान से पूछा कि तुम जल्दी से उस उपहार का नाम बता दो। मेरे कान यह सुनने के लिए अधीर हो रहे हैं कि आखिर वह कौन सा उपहार है जिसके लिए तुमने धन और पद दोनों को ही ठुकरा दिया। नौजवान ने कहा कि महाराज, आप पहले वचन दीजिए कि आप मेरे उपहार के लिए निराश नहीं करेंगे। सम्राट ने कहा कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अगर मेरे बस में होगा तो मैं तुम्हें उपहार जरूर दूंगा। नौजवान ने कहा कि मुझे केवल शांति चित्त चाहिए। शांति चित्त के अलावा दुनिया की हर चीज मुझे केवल 2 कौड़ी की दिखती है। नौजवान की बात सुनते ही सम्राट मौन हो गया, क्योंकि जो चीज उसके पास खुद ही नहीं है वह भला किसी दूसरे को कैसे दे सकता है, क्योंकि हम दूसरे को केवल वही चीज दे सकते हैं जो हमारे पास मौजूद हो। सम्राट मौन तो था, लेकिन उसके मन में बहुत सारे विचार चल रहे थे। वह इतना बड़ा सम्राट होने के बावजूद भी अपने वचन को पूरा करने में असफल दिख रहा था। सम्राट ने उस नौजवान से कहा कि कठिन है, मगर मैं तुम्हें देने का प्रयास जरूर करूंगा। और सम्राट उस नौजवान को उसे अपने साथ लेकर एक महात्मा जी के पास पहुंचा। वह महात्मा बहुत ही ज्ञानी और सिद्ध पुरुष थे, जिनको सम्राट काफी दिनों से जानता था। नौजवान और सम्राट दोनों ही महात्मा को प्रणाम किए। महात्मा ने उन दोनों लोगों से कहा कि आप दोनों लोगों के चेहरे पर कुछ प्रश्न भरे जिज्ञासा की झलक दिख रही है। तब नौजवान ने सम्राट से जो भी वार्ता हुई थी सभी महात्मा को बता दिया। सम्राट ने भी उस महात्मा जी से कहा कि हे महाराज, मैं जीवन में पहली बार किसी को वचन दिया हूँ और निभाने में असफल हूँ। सम्राट ने कहा कि हे गुरुदेव, कुछ कृपा करके मार्गदर्शन करें। महात्मा ने उस नौजवान की पूरी तरह से बात सुनी कि उसने राजा से शांत चित्त मांगा है। महात्मा कुछ देर मौन रहते हैं, तब उस नौजवान से कहते हैं, महात्मा ने कहा कि शांत चित्त कोई वस्तु नहीं है जो किसी से लिया जा सके और किसी को दिया जा सके। न इसे कोई छीन सकता है और न ही इसे कोई चुरा सकता है। दुनिया के किसी भी बाजार में यह बिकने वाली कोई चीज नहीं है और न ही इसका मूल्य चुकाने के लिए कोई धन बना है। शांत चित्त केवल आदमी अपने प्रयास से ही पा सकता है। इसको पाने के लिए केवल प्रयास करना पड़ता है, जिसकी क्षमता हर एक आदमी के पास होती है। इस धन को पाने के बाद दुनिया का धन कोई शेष नहीं रह जाता है, जिसको पाने के लिए कोई भी व्यक्ति उत्सुक हो। इसीलिए इस धन से एक राजा भी अछूता रहता है, क्योंकि राजा के पास अनगिनत इच्छाएं होती है, उसकी अनगिनत कामनाएं होती हैं, जो शांत चित्त के लिए एक बहुत बड़ी बाधा होती हैं, क्योंकि इच्छाएं चित्त को शांत कभी नहीं रहने देती हैं। क्योंकि मनुष्य जैसे ही बाहरी जगत में जैसे जैसे विषय वस्तुओं से अपना संबंध जोड़ने लगता है, उसके मन की अस्थिरता बढ़ने लगती है, उसका चित्त डगमगाने लगता है।